किसान या ज़रूरी सेक्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी अहमियत का हामिल है आम लोग हों, मईशत या फिर मुल्क के लिए? अस्सलामुअलैकुम जी और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको थोड़े नंबर्स बताऊँगी। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और हमारे मुल्क में 8.2 मिलियन फार्मर्स बहन और भाई हमारे किसान भाई काम करते हैं। जो हमारा जीडीपी है टोटल पाकिस्तान का, उसमें एग्रीकल्चर 19% की कंट्रीब्यूशन करता है और ओवरऑल जो हमारी पाकिस्तान की वर्कफोर्स है 38% वर्कफोर्स की कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आती है। और एक नंबर जो मेरे दिल के बड़े करीब है, इस पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 22 मिलियन औरतें काम करती हैं। तो आप इन नंबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी मुल्क की तरफ। लेकिन इन किसान भाई और बहनों के बारे में ना कोई बात करता है, ना उनको कोई खराज तहसीन पेश करता है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा राबेल, जैसे कि आप कह रही हैं ना कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एज यू सेड कि हमारी एक हम जो मुल्क है एक ज़राई मुल्क है, फिर हमारी मईशत की मेन, अगर मैं ये कहूँ कि बैकबोन है हमारी एग्रीकल्चर, हमारा तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो हुकूक मिलने चाहिए किसान भाइयों को वो नहीं मिलते। पूरे साल में अगर हम एक दिन सिर्फ किसान किसान करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो जो हकदार लोग हैं, स्पेशली किसान जो कि अपना पसीना भी बहाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, धूप में भी, गर्मी है सर्दी है, वो परवाह नहीं करते, बट इन रिटर्न उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती। मेरे ख्याल से इस चीज़ को पाकिस्तान में चेंज होना चाहिए। आपको भी ऐसे लगता है? जी बिल्कुल, और यही थॉट प्रोसेस था हमने जो ये कैंपेन लॉन्च की है 2019 में। 3 फैक्टर्स थे कि हमने एक किसान डे क्रिएट किया। सबसे पहले तो जी आप और मैं, हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो पहनते हैं, कॉटन हो गई, दालें हो गई, आटा, चीनी, फ्रूट, सब्जी, हमारे घरों में तो आराम से आ जाता है। बट हम और आप क्या ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वो जो किसान है वो पूरा साल अपनी मेहनत, अपनी मुशक्क़त, अपना खून पसीना उन क्रॉप्स में लगाता है और तब तक जाके हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम अर्बन सोसाइटी को ये अंडरस्टैंड करना और अप्रिशिएट करना कि किसान भाई बहन कितनी मेहनत लगाते हैं। दूसरा, एक कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ वो अपनी मुश्किलात, अपनी मुसीबतें, अपने इश्यूज डिस्कस कर सकें, ना सिर्फ हम जैसी कंपनीज के साथ बट गवर्नमेंट के साथ, ताकि गवर्नमेंट एक फ्रेमवर्क, फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी फ्रेमवर्क ज़रूर बनाए और उनकी मुश्किलों का हल करे। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि जी पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। हर साल 5 मिलियन लोग ऐड होते हैं पॉपुलेशन में, बच्चे ऐड होते हैं पॉपुलेशन में। और अगर हमारी प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और यील्ड इसी तरह रही तो हम एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो हमें अपने फार्मर बहन भाई, किसान बहन भाइयों को मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन, न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ग्रेटर यील्ड की तरफ लेके आना पड़ेगा और ये एक बात डिस्कोर्स शुरू करना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए हमने सोचा कि जी इंडिया में, यूएसए में, दूसरी स्पेन में, हर जगह एक दिन होता है जहाँ किसानों के लिए फार्मर डे और उनको एक खराज तहसीन पेश किया जाता है। तो हमारे मुल्क में जो एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल मुल्क है, 70 साल से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट हुआ। तो इसीलिए हमने दिसंबर 18 एज फार्मर्स डे डेडिकेट करके पिछले 3 सालों से हम इसको मना रहे हैं। राबेल, क्या प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं एक दिन मनाने की तो यकीनन आपकी एक विजन है, आपने क्या प्रॉब्लम्स अब तक आइडेंटिफाई किए हैं हमारे इस तबके के लिए, इन किसानों के लिए? उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं? बीच में एक मिडल मैन आ जाता है, कई बार तो ऐसा होता है कि वो उनकी कमाई जो होनी चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए, वो ले उड़ता है। फिर हमारे पास जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो इतनी तगड़ी, वो इतनी अच्छी नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर एक किसान उगा रहा है आलू और वो कोहिस्तान से भेजने की कोशिश कर रहा है रावलपिंडी, तो हमारे पास लॉजिस्टिक्स ही इतनी अच्छी नहीं है कि वो चंद ही घंटों में पहुंच जाए। 12-12, 13-13 घंटों में चीज़ें पहुंचती हैं, फल पहुंचता है, ख़राब हो जाता है, उसको वो मुआवजा नहीं मिलता। तो और कौन सी दीगर प्रॉब्लम्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए जिन पे काम करना बड़ा ज़रूरी है? जी, सबसे पहले तो क्वालिटी इनपुट्स, अगर आप पूरी वैल्यू चेन की बात करेंगे तो क्वालिटी इनपुट्स तो जिसमें आ जाता है सीड,
बहुत ज़रूरी है कि बहुत हाई क्वालिटी सीड हो, अच्छा फर्टिलाइज़र हो, फर्टिलाइज़र की एजुकेशन उनको हो कि कितना डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए और कब डालना चाहिए। ये तो सारे बेसिक स्टेप्स हो गए। फिर जब उनकी क्रॉप आती है तो वैल्यू चेन जिस तरह आप बात कर रहे हैं, स्टोरेज इश्यूज़ हो जाते हैं और मिडलमैन बीच में कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है। ये सारी चीज़ें जो है इनकी मुश्किलात को बढ़ाती हैं एंड यही चीज़ों के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ताकि हमारी जैसी कंपनीज, एग्रीकल्चर कंपनीज, गवर्नमेंट और फार्मर्स एक प्लेटफॉर्म पे आएं, इन मसलों के बारे में बात करें और इनका हल निकालें। सही है। अच्छा राबेल, एज यू सेड 2019 फिर 2020 अब 2021, तो रिस्पांस कैसा था जो आप शुरू किया आप लोगों ने ये 2019 से काम, अब 2021 तक यकीनन एक रिस्पांस तो आया होगा। मैं चाहूँगी कि नाजरीन से आप वो भी शेयर करें। आई थिंक आप और मैं इसलिए काम करते हैं कि हमें कोई अप्रिशिएट करे, हमारी मेहनत को कोई सराहे एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आप किसी एक तबके को दे सकते हैं। एंड फार्मर्स की तरफ से, हमारे किसान भाई बहनें दोनों की तरफ से इतना फैंटास्टिक रिस्पांस है। कैंपेन तो हम करते ही हैं, लेकिन कैंपेन के अलावा जब हम उनसे मिलते हैं, हम उनके इश्यूज पे बात करते हैं, हम उनके साथ बैठ के हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो दे रियली अप्रिशिएट कि किसी कंपनी ने हमारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया। ऑल राइट। और राबेल ये भी बताइएगा, मैं अपने गुज़श्ता सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड मज़ीद करता हूँ। मिडल मैन जो है वो किस हद तक किसान को नुकसान पहुँचाता है या फिर नहीं पहुँचाता, ये सिर्फ एक साइकी बनाई हुई है? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व? दोनों बातें। जी, मिडलमैन आरती जिसे कहते हैं, एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है हमारे रूरल एग्रीकल्चर का। यस, इट इज़ अंडरस्टूड और है भी कि वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं और जो चीज़ वो लेते हैं फार्मर से वो आगे किस प्राइस पे जाती है उसका थोड़ा फ़र्क है, लेकिन फार्मर की कनेक्शन उसके साथ बहुत जुड़ी हुई होती है। वहाँ वो अगर उसको शादी करनी है, उसके बच्चे की पढ़ाई है, उससे लोन लेना, उसको क्रेडिट पे इनपुट देना भी बहुत एक रेलेवेंट चीज़ है जो आरती का रोल है। सो यस, थोड़ी एक्सप्लॉइटेशन तो है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है पिछले 70 साल से कि आरती इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम इन देयर रूरल लाइफस्टाइल एज वेल एंड रिमूविंग द आरती इज नॉट अ सॉल्यूशन, वर्किंग विद द आरती इज द बिग सॉल्यूशन। एंड राबेल, एक चीज़ और वो ये कि 19 to 20% जीडीपी का शेयर है हमारे ज़रात का, बट क्या इस साल 2021 के एंड होते हुए जब हम 2022 टच कर रहे हैं, इतने मॉडर्न एरा में जो हमारे नॉट सो सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही दकियानूस, बहुत ही पुराने किस्म के जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं, आपको लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन है इन किसानों के लिए? जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक ना ग्रोथ, ना प्रोडक्शन बढ़ेगी, ना क्वालिटी, ना इनकी ज़िंदगी में आसूदगी आएगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस फार्मर डे इज़ सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ आप दूसरी कॉर्पोरेट्स को, गवर्नमेंट को लेकर आए। मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन, मैकेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया हमारी पॉपुलेशन किस ग्रोथ से चल रही है, आपको फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे अगर हमारी यील्ड बेहतर ना हुई, अगर हमारी पैदावार बढ़ी नहीं। और पैदावार सिर्फ हमारी अब इन नए मॉडर्न टेक्निक से बढ़ सकती है, पुरानी दकियानूसी से नहीं बढ़ सकती। ठीक है राबेल, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने। यकीनन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम जितनी बात करें कम है, पूरा साल भी बात करते रहें क्यों कम है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं पूरा साल हमें मेहनत करते नजर आते हैं।